नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम हिंदी व्याकरण की क्लासों में चल रहे थे और उसमें हमने अब तक एक टॉपिक है उसको पूर्ण रूप से पढ़ लिया है, वो है वर्ण विचार। सबसे पहले तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, तो आगामी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि इस तरह के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो रीट हो, पटवार हो या फिर एसआई हो, एलडीसी हो, इनमें शब्दकोश से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो आज हम शब्दकोश का हम विश्लेषण करेंगे और उसको पढ़ेंगे कि शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा वर्ण आता है। देखिए, एक नियम है कि सबसे पहले जो वर्ण आता है ना, वो अयोगवाही वर्ण आते हैं। जैसे ए के ऊपर अनुस्वार हो या फिर चंद्र बिंदु हो या अंग हो, यानी उसके बाद में विसर्ग लगे हों, तो इनको सबसे पहले हमें वरीयता देनी होती है। उसके बाद में स्वर वर्ण आते हैं। स्वर वर्ण में यानी क्रम के अनुसार हमें उनको वरीयता देनी है। ए है तो पहले आएगा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए, आइर, ओ, औ। उसके बाद में अगर हम चले तो फिर हम तीसरे जो बात करते हैं तीसरी, तो उसमें हमें व्यंजन वर्ण को वरीयता देनी होती है। तो व्यंजन वर्ण में भी ये ध्यान रखना है, क के बाद घ आता है, अ, अक्षय आता है, उसके बाद में ख ग इस क्रम से चलेगा, च छ ज झ इस तक क्रम से चलेगा, ट ठ ड ये और इसके नीचे नुक्ता लगी हुई हो ये, उसके बाद में ये क्रम चलेगा। तय के बाद में पहले तय आएगा तो तय के बाद में त्रय आएगा, फिर थ, द, ध और न आएगा। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श्र, श, श, है। इस तरह से शब्दकोश के अंतर्गत वर्ण आते हैं, क्रम के अनुसार वर्ण रखे गए हैं। इस तरह से वर्ण आते हैं। जैसे अगर शब्दकोश में ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि कर्म, कर्म, कर्म और क्या, कंचन, कंघा, कांच, काया, कृषि, कौशिक, क्रिया, कैसे और कुपित, ये वर्ण आ गए, ये शब्द आ गए हैं। इनके अनुसार इनको वर्ण व्यवस्था के अनुसार हमें जचाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले हमने बात की थी कि अयोगवाही वर्ण है वो सबसे पहले आते हैं। तो सबसे पहले अयोगवाही वर्ण आते हैं, तो उसमें अगर अनुस्वार लगा हुआ हो वो पहले आएगा। तो सबसे पहले इसमें जांचना है कि इसमें दो वर्ण ऐसे हैं, दो शब्द ऐसे हैं जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबसे पहले आने चाहिए। एक तो हो गया कंचन और एक तो कंचन है, और उसके बाद में अगर बात करें तो एक है कंघा। ठीक है, इनका अलग अलग विश्लेषण हमने करके देख लिया है। क के बाद ए आएगा, उसके ऊपर अनुस्वार आएगा, च, दा, ए, ने और ए। ऐसे इनको अलग अलग करेंगे तो ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार जच जाएगा। अब वर्ण व्यवस्था के अनुसार जचेगा तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो कंघा आएगा, उसके बाद कंचन आएगा। फिर अगर हम बात करें तो 3 नंबर पर कर्म आएगा, 4 नंबर पर ये कर्म आएगा, ऊपर जो रह लगा हुआ है ये हलंत रह है, ये आएगा। 5 नंबर पे अगर हम बात करें तो कांच आएगा, 6 नंबर पे बात करें तो काया आएगा, 7 नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारा 7 नंबर पे आएगा कुपित, 8 नंबर पे बात करें तो क्या आएगा? कृषि, 9 नंबर पे क्या आएगा? 9 नंबर पे आएगा कैसे, 10 नंबर पे आएगा कौशिक, 11 नंबर पे आएगा क्या, और 12 नंबर पे आएगा कर्म। यानी मेरे कहने का अर्थ है कि अगर आप इन वर्णों की व्यवस्था को अगर समझेंगे तो सबसे पहले आपको ये नियम सीखना होगा कि सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार कर्मानुसार अगर इन शब्दों को, जो हमने अभी तक 12 शब्द पढ़े हैं, इनको अगर कर्म के अनुसार हमें जचाना है तो सबसे पहले क्या आएगा? कंगा, कंचन, कर्म, कर्म, कांच, काया, कुपित, कृषि, कैसे, कौशिक, क्या, कर्म और क्रिया।
इस क्रम में ये 12 जो है इस तरह से जचाए जाएंगे। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उसमें 4-4 के ऑप्शन बना दिए गए होंगे और इस क्रम व्यवस्था के अनुसार इनको जचाया जा सकता है। ऐसा प्रश्न आपसे पेपर में जरूर पूछता है। जैसे ये प्रश्न आ गया कि ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, ऐसे पूछ ले, कृषक है, किसान है, क्षत्रिय है, क्षमा है। तो इन शब्दों को हम अलग अलग करके, यानी इनका अलग अलग विच्छेद इनका करके, और फिर हम अगर जानेंगे तो सबसे पहले जैसे क आ गया, उसके बाद में स्वर आएगा तो ई आ गया। तो किसान शब्द है, ये सबसे पहले रखा जाएगा। 2 नंबर पर कृषक होगा, 3 नंबर पर क्षत्रिय होगा और 4 नंबर पर क्षमा होगा। तो उत्तर सही इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर फिर ये होगा, किसान आएगा, कृषक, क्षत्रिय और क्षमा। ऐसे अलग अलग इन वर्णों को करके और आपको इसका उत्तर देना है। जैसे ये शब्द आ गया, उत्कंठा है, उमंग है, उद्यान है, उद्दंत है। इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा? तो उत्कंठा आएगा, है ना। उसके बाद में 2 नंबर पे उद्दंत आएगा। 3 नंबर पे अगर हम बात करें तो उत्थान आएगा, सॉरी उद्यान आएगा। और 4 नंबर पे अगर बात करें तो उमंग आएगा। ऐसे ही आगे बहुत सारे प्रश्न हैं, वो दिए गए हैं। जैसे अंश है, अंधेरा है, अंग है, अहंकार है। इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा? तो अंग सबसे पहले आएगा। 2 नंबर पर अंधेरा आएगा, 3 नंबर पर अंश अंश आएगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर आप इन वर्ण व्यवस्था को सही तरीके से समझ लेते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आपको शब्दकोश में शब्द रचाने में कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। और इससे संबंधित 1 से 2 प्रश्न पेपर में आते हैं। चाहे वह कोई भी परीक्षा हो, शब्दकोश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हंस और हंस, यानी एक के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, एक के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो चंद्र बिंदु वाला सबसे पहले आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ बात करते हैं। यदि अंत तक समान स्थिति आए तो चंद्र बिंदु को पहले लिखना चाहिए। यानी अंत तक अगर हम देखें तो दोनों जो शब्द हैं उसमें अगर समान शब्द वर्ण व्यवस्था आए, तो उसमें हंस जो शब्द है जिसके ऊपर सॉरी ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ये सबसे पहले आएगा। अन्यथा अगर समान स्थिति नहीं बनती है तो फिर अनुस्वार वाला सबसे पहले आता है। जैसे ये शब्द आ गया चंचरी, चंचरी के ऊपर ये चंद्र बिंदु आ गया, फिर चंद आ गया। तो हमें सबसे पहले क्या मानना है? अंत तक समान ही स्थिति आ रही है, इसलिए हमें चंद्र बिंदु वाले को सबसे पहले वरीयता देनी है। फिर हम बात करते हैं, जिस तरह से कुछ शब्द आ गया, विजेता है, विज्ञान है, विकास है और विद्या है। उनमें सबसे पहले क्या आएगा? तो फिर विकास आएगा। क्योंकि क जो है वो व्यंजन वर्णों में सबसे पहले आता है। बाकी तो जय जय और द आ रहा है, तो इसको हमें सबसे पहले वरीयता देनी है। ऐसे अगर आप क्रम व्यवस्था को सीख जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न आपका गलत होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो है जैसे दुरावस्था, जिसको दुरावस्था कहते हैं, शुद्ध शब्द दुख है, दुर्दीन है, दुपट्टा है। इसमें सबसे पहले कौन-सा आएगा? तो दुःख शब्द है वो सबसे पहले आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अयोगवाही जो वर्ण होते हैं यानी ये जो विसर्ग है ये आता है सबसे पहले। यानी सबसे पहले तो अनुस्वार आता है, उसके बाद में चंद्र बिंदु आता है, फिर आता है विसर्ग। तो इसमें विसर्ग वाला सबसे पहले आएगा। ऐसे आप वर्ण व्यवस्था को जचाना अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। शब्द में ध्वनियों की संख्या ज्ञान अगर हम करें तो कैसे कर सकते हैं? तो किसी भी शब्द में ध्वनियों की संख्या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उस शब्द का विश्लेषण कर लेना चाहिए, यानी उसको अलग-अलग लिख लेना चाहिए। उसके बाद में अनुस्वार ध्वनि होने पर 2 संख्या मानी जाएगी। अनुस्वार होगा तो 2 संख्या होगी। और अंत में अध्वनि होने पर उसे गिना नहीं जाएगा। जैसे अगर हम बात कर लें कि इसके अंदर कितने वर्ण जो हैं, तो इनमें वर्णों की संख्या अगर गिनेंगे तो अंत में जो आएगा उसको गिना नहीं जाएगा। ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 माने जाएंगे, है ना। अंत में ध्वनि है उसको नहीं गिना जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें आ गया इसलिए गिना, आ गया तो गिना, इसमें आ गया तो इसको नहीं गिना। ऐसे भी प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये तो था हमारे शब्दकोश का जो विश्लेषण हम करके और उसको देख रहे थे।
तो अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगामी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। धन्यवाद।